शर्म नहीं खाते हो, बड़े बेशर्म हो। हमारे सामने उठाना नहीं हाथ, हमारे सामने उठाना नहीं हाथ। और भाग जा तू अभी, और भाग जा तू अभी, नहीं साजा पा जाएगा। तेरा नाम क्या है रे? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज वाह, तेरी इतनी बड़ी औकात कि हमारे सामने ऊंची आवाज, कुत्ते की औलाद, हरामजादे, ये तेरी कौन है? और इसकी इमदाद में तू कौन चला? क्या है इसकी? इसकी इमदाद में तू कौन चला आया है? तेरी ये कौन है? तेरी ये कौन है जो इतनी तरस दिखा? भाग जा, जाने अगर प्यारी है तेरी तुझको, और अभी शायद मुझे पहचान नहीं पाए हो। छेड़ता लड़कियों को, अरे बेशरमी, छेड़ता लड़कियों को, अरे बेशरम, बेहया, शर्म तुझको है आज ही नहीं। धर्म ईमान को रद्दिया त्याग में, ताक चूरर में इसके लगाते हुए। तो हट अलग, आग से दूर हो पे, हटे अलग, आग से हट अलग, आग से दूर हो पे है। देखना तेरी सूरत गंवारा नहीं, अपना नापाक चेहरा लिए सामने, फिर तू आना कभी भी दोबारा नहीं। अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप अपनी इज्जत को बचाकर मेरी नजरों से दूर हो जा। ये माल मुझे दे दे। मेरे रहते हुए अगर तूने इसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो साले तेरी आंखें फोड़ दूंगा। हराम ज्यादा कर। अरे सूरज भाग गया साला। साला पीठ पीछे दिखाकर भाग गया। अरे तूने तो मुझे मौका ही चाचा जी, सूरज, उसके लिए मैं ही काफी था। मैं भी देखना चाहता था कि इसके भुजाओं में कितनी ताकत है जो मेरा सामना करेगा। शाबाश बेटा शाबाश। आज तुम्हारी ताकत को, तुम्हारे जौहर को देख करके तुम्हारा चाचा बहुत खुश है सूरज।
मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इसमें मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आपकी ये वीरता देखकर तो मैं खुद हैरत में पड़ गई हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हूँ। देखो हेलो हेलो, देखिए एक जरूरी ऐलान है। कौन जरूरी? एक भाई की गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। अगर महफिल में किसी भाई को अगर मिला हो तो लाकर हमारी स्टेज पर दे दे, बहुत बड़ी महान कृपा हो। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आकर निभाया हूँ, और हर इंसान का यही फर्ज बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करे। वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है, और आपका? मेरा नाम, आपका नाम सूरज है हाँ और मेरा नाम चांदनी है। हाँ, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा तो नहीं, अच्छा तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ मिला सकते हैं आप? सूरज और चांदनी। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कह नहीं सकती। ये आपके कौन है? ये मेरे चाचा जी हैं। चाचा? चाचा इधर आ। प्रणाम। खुश रहो। क्या बात है? चाचा, आपके सामने मैं खुल के कुछ कह नहीं पा रही हूँ। क्या? अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से वहाँ बैठे जाकर के झाड़ियों के बीच में, तो मैं बस 2 मिनट की बात है, 5 मिनट लगेगा, सारी बातें करके मैं आपको बुला लूंगी। बेटा सूरज, तुम तो अच्छी प्रकार से जानते हो कि सरदार जी ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमको भेजा है। मैं हूँ ना, हिफाजत करूंगी। अच्छा तुम हो? चाचा जी, सिर्फ 5 ही मिनट की बात है। आप थोड़ी देर के लिए कहीं पर बैठ जाइए और मैं इस लड़की से बात करके। बेटा अगर 5 मिनट से 6वां मिनट हो गया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। प्लीज चाचा जी। ठीक? आ जाना। चांदनी, क्या बात है? मैं आपको देखते ही आपकी दीवानी हो गई हूँ। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। जरा सोचो कि हम में तुम पे बहुत बड़ा अंतर है, जैसे कि जमीन व आसमान में है, और आप ऐसी बातें मुझसे कहते हैं। आसमान रहकर भी धरती को सींचता है। वो बात तो सही है, फिर लेकिन कहा मैं जंगल में रहने वाला और आप महलों की रहने वाली। मैं भी जंगल में रह रहूंगी। आपकी खातिर तो मैं जंगल तो क्या, कांटों पे चलने के लिए तैयार हूँ, सोलों पे चलने के लिए तैयार हूँ। बस आप मान तो जाएं। वैसे भी आपके बगैर जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या बताऊं आपसे कि आजकल की लड़कियों पर मुझे भरोसा नहीं होता। क्यों? भरोसा इसलिए नहीं होता किस लिए? कि हमेशा अपने आशिक को जाल में फंसाने के लिए लाखों कस्में लाखों वादे किया करती हैं, और जब वक्त आता है तो हसीना अपने रास्ते से हट जाती है, और आशिक बेचारा बुद्धू होता है, उनके जाल में फंस जाता है। और एक दिन का वो हसीन होता है कि हसीना डोली में बैठकर पिया घर चली जाती है, और आशिक बेचारा यूं ही तड़पता रह जाता है। हर लड़कियां वैसे नहीं होती हैं। बहुत सी लड़कियां पड़ी हैं जो को तुम्हारा उम्र भर साथ निभाए हैं। वैसे भी मैं एक क्षत्ररानी हूँ, तुम्हें वचन देती हूँ, ताउम्र तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मेरे जिस्म में जान है। तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ मैं चांदनी, कहीं प्यार करके भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं खुद नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। हाँ, और चहलाक तूफान चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिली के न होगे जुदा, जुदा कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा कसम खा ले।
जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, तुम्हीं पे हंसते हंसते वादा तुमको छूकर कि तुम पर हंसते हंसते कर देंगे शान फिदा, फिदा और कसम खा ले। चाचा जी, अरे बाप रे। चाचा जी चाचा जी तुमको आना था तो खोखे खा के आ जाते ना। आवाज दे देते वहीं से, आप एक ही डायरेक्ट यहाँ चले आए। जी 6 मिनट हो गए हैं और हमारे प्यास भी बहुत जोरों से लगी है। चलो चलते हैं, बात हो गई, ठीक है ना? आओ चलते हैं। चलिए। अच्छा मैं मगर चल रहा हूँ। वादा करो किस चीज का? कि कल सुबह यहीं पर मिलो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह पर अपनी मुलाकात यहीं पर होगी। ठीक है। ओके, बाय, बाय। लव यू। लव यू टू। और कल का वादा किए, कल तो आएंगे ही, कल मैं बातें करूंगी बहुत सारी। और अभी तो जाती हूँ, पिताजी इंतजार करते होंगे। और छोड़ के न जा पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। ओ पिया पिया, ओ पिया पिया, मैंने तुझको ये दिल दे। बाबूजी, क्यों सेना, क्या बात है? सूरज आज बहुत खुश है। बाबूजी बात कुछ भी नहीं है, बाकी सैर करने गया था ना, मुझे जंगल में बहुत आनंद आया, ऐशो आराम मिला, सब कुछ मुझे मिला, बहुत खुशी मिली बाबूजी। चलो अच्छा है भाई, चलो ठीक है। लेकिन बाबूजी आपने कहा था कि जब घूमकर वापस आओगे तो मैं आपको अपनी मेरी माँ से मिलाऊं। कहाँ है मेरी माँ? हाँ कहा था सूरज, घबराओ नहीं, जरूर तुम्हारी माँ मिलेंगी। कहाँ है मेरी माँ? जग्गा जाओ जाओ और सूरज की माँ को लेकर आओ। बाबूजी ये कौन पागल वागल है? ये कौन पागल है? ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी जन्मदाता माँ है। बाबूजी क्या मेरी माँ ठीक नहीं होंगी? सूरज यही मजबूरी थी जो आज तक तुम मां से अलग रहे। और लेकिन घबराओ नहीं, मालिक का घर बहुत बड़ा है। साथियों एक उपाय सोचा है। जिस वक्त महारानी जी का बच्चा खो गया था
दोनों ने अपने मुंह से कहा था मेरा बेटा सूरज, और एक बार सब लोग आवाज देकर सूरज सूरज का शोर मचा दो। शायद ये आवाज सुनकर इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े, इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। सूरज, 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 मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तुझे देखने के लिए कब से आंखें तरफ गई, मेरे लाल तू कहाँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपकी हालत, क्या हुआ आपको माँ? क्या हुआ? इस बात का पूछ मेरे लाल, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। कौन ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है? आपको सब कुछ मालूम, लेकिन ये लोग कौन? ये मेरे पिताजी हैं। नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो कब की खत्म हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तेरे पिताजी इस संसार में नहीं है मेरे लाल। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मेरे पिताजी हैं। इन्होंने मेरी परवरिश किया, अपने पास रखा, कभी मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होने दिया। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ सूरज, मैं तेरा पिता नहीं हूं। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरे पिताजी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा पिता नहीं हूं। फिर कौन हो आप? मेरे पिताजी आप नहीं हो तो हो कौन तुम? महारानी जी, आप मुझे पहचानना चाहती हैं। कौन हो तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, खूब अच्छी कौन तरह। हो तुम? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम सेनापति अर्जुन सिंह नहीं हो सकते। अगर तुम सेनापति अर्जुन सिंह हो तो तुम्हारे जिस्म में कैसा लिबास देख रही हूँ? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? महारानी ये जी, सपना है या की हकीकत है? वो सेनापति की वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर? महारानी जी, आप जानना चाहती हैं? हाँ, जानना चाहिए। महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है। जब आपने हमें महाराज की तलाश में भेजा था और बियाबान जंगल पहुंचा तो महाराज जमीन पर तड़प रहे थे, और मरने से पहले महाराज ने सब कुछ बता दिया कि मुझ पर गोली चलाने वाला कोई नहीं, दरबार का मंत्री करम सिंह है। हाँ महारानी जी, और जब महाराज की लाश को लेकर आपके समक्ष पहुंचाना चाहा तो ये मंत्री करम सिंह उसी झाड़ी में छुपा था और पीछे से आकर मेरी रिवॉल्वर लेकर मुझे मारना चाहा। फिर हमें गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद महारानी दमयंती के समक्ष पेश किया गया। महारानी दमयंती ने
महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लगा, हमें फांसी का हुक्म दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी फितरत की चाल से उसके पंजे से भाग निकला, भागकर बिगड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर एक डाकू धर्म सिंह के नाम से विख्यात किया। काफी दिनों के बाद जब आपकी याद आई तो प्रेमनगर और रियासत की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूं कि आपके ऊपर दो नकाबपोश इंसान आपकी इज्जत पर हावी थे, आपकी इज्जत लूटना चाहा, उन दरिंदों से आपकी इज्जत व जान बचाई और वो दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन आपके मुंह से मेरा बेटा सूरज का